रात का समय था। लंदन की सड़क पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। एक छोटी सी लड़की नैना अपनी माँ का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रही थी। अचानक ब्रेक की चीख, एक तेज धमाका और सब कुछ खत्म हो गया। नैना की माँ उस एक्सीडेंट में चल बसी और उस दिन छोटी नैना के छोटे से नैनों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। बस अंधेरा, सिर्फ अंधेरा रह गया उसके जीवन में। समय बीत गया। 20 साल के अंधेरे के बाद भी नैना जिंदा थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वो अपनी दादी और छोटी बहन के साथ लंदन में रहती थी। हर दिन वो दुनिया को महसूस करती थी, आवाज़ों से, छूने से, पर देख नहीं पाती थी। उसकी दुनिया में सिर्फ आवाज़ थी और यादें थी उस रोशनी की जो कभी थी। एक दिन उसके डॉक्टर ने उसे बुलाया। डॉक्टर कहते हैं, नैना, एक चांस है। अगर हम तुम्हारी आंखों की सर्जरी करें, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, तो शायद तुम फिर से देख पाओगी। नैना का दिल तेज धड़कने लगता है। 20 साल से वो ये दिन सोचती आई थी, क्या सच में वो दोबारा देख पाएगी? ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ। सफेद कोट पहने डॉक्टर्स, सर्जिकल लाइट्स की चमक और फिर नैना के चेहरे पर बैंडेज। दिन बीत गए और वो पल आया। डॉक्टर कहते हैं, रेडी नैना, हम पट्टियां हटा रहे हैं। धीरे धीरे पट्टी खुलती है। पहले सब कुछ धुंधला, रंग बिल्कुल अजीब से, लेकिन फिर धीरे धीरे शेप्स बनती हैं। और नैना 20 साल के अंधेरे के बाद पहली बार अपनी दादी का चेहरा देखती है। नैना की आंखों में आंसू भर आते हैं। नैना कहती है, दादी, मैं आपको देख रही हूं। उसका सपना सच हो गया था। रोशनी वापस आ गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था, ये रोशनी उसके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बनने वाली है। हॉस्पिटल में एक रात नैना अपने बेड पर बैठी थी। उसके पास एक और पेशेंट एडमिट था। नैना धीरे धीरे रूम देख रही थी, सब कुछ नए तरीके से समझने की कोशिश कर रही थी। और तभी उसने देखा, बेड के पास एक काली सी परछाई, एक इंसान जैसा साया, लेकिन बिना चेहरे का। वो चुपचाप पेशेंट के बिल्कुल करीब खड़ा था। नैना का दिल तेज धड़कने लगता है। नैना जोर से चीखती है, नर्स, नर्स, यहाँ कोई है यहाँ। नर्स भाग कर आती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। नर्स कहती है, नैना, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हें शायद धुंधला दिख रहा है। लेकिन नैना जानती थी, उसने कुछ देखा है। अगली सुबह वो पेशेंट मर चुका था। नैना के जहन में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसने समझ लिया, ये कोई सपना नहीं था। उसने मौत को अपने सामने खड़ा देखा था। नैना घर आती है। दादी और बहन खुश हैं कि नैना अब देख सकती है, लेकिन नैना खुद घबराए हुए दिल के साथ घर लौट रही है। लिफ्ट में एक लड़की की आत्मा अटकी हुई उसे नजर आती है। रोड पे एक औरत जो हंसी खेलती जा रही थी और अगले ही पल ट्रक के नीचे आ जाती है। हर जगह उसके सामने ऐसे मंजर दिखते जो किसी और को नजर नहीं आते। नैना चिल्लाती, संभलती, वार्न करती, लेकिन दुनिया उसे पागल समझने लगती और उसके अंदर एक ही सवाल घूमता रहता, मैं ये सब क्यों देख रही हूं? क्या ये रोशनी सच में एक वरदान है या श्राप? नैना घर के एक कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर डर के साए थे। वो खुद से ही बात कर रही थी। नैना कहती है, मैं पागल तो नहीं हो गई? क्या जो मैं देख रही हूं वो असल है या सिर्फ मेरे दिमाग का खेल? तभी उसकी दादी आती है। दादी कहती है, नैना बेटा, तुम अब देख सकती हो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। लेकिन नैना चुप हो जाती है। वो कैसे बताए कि जो वो देख रही है वो जिंदा इंसान नहीं, बल्कि मौत के साए हैं। डॉक्टर उसे एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजता है, डॉक्टर समीर। समीर एक शांत और समझदार इंसान था। समीर कहता है, हेलो नैना, मैं समझता हूं कि तुम्हारी आंखों की सर्जरी के बाद तुम्हें अजीब चीजें दिख रही हैं। शायद ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। तुम्हारी आंखें नए चेहरे और नए विजुअल्स को अडॉप्ट कर रही हैं। नैना उसे घूरती है। नैना कहती है, इमेजिनेशन? क्या मौत भी इमेजिनेशन होती है डॉक्टर? जो मैं देख रही हूं उसके बाद लोग मर जाते हैं। समीर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में एक डाउट जरूर पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है, क्या नैना सच बोल रही है? एक दिन समीर नैना को हॉस्पिटल ले जा रहा था। वो दोनों एक पुरानी लिफ्ट में चढ़े। लिफ्ट के अंदर नैना ने फिर देखा,
एक आदमी जो सीलिंग के साथ लटका हुआ था, उसकी आंखें फड़फड़ा रही थीं। उसका गला दब गया था। नैना चीख पड़ी, समीर, उसे बचा लो, वो मर जाएगा। समीर ने पलट कर देखा, लेकिन लिफ्ट में कोई नहीं था, सिर्फ नैना की चीखों की गूंज थी। समीर समझ गया, जो नैना देख रही है वो कुछ और ही है। वो नैना का हाथ पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो। नैना के आंसू बहने लगते हैं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे सच मान रहा है। एक दिन नैना और समीर रोड क्रॉस कर रहे थे। नैना ने देखा, एक औरत अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चल रही थी, लेकिन उसके पीछे वही काली परछाई चल रही थी। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। नैना कहती है, समीर, वो मरने वाली है, उसके साथ मौत चल रही है। वो जोर जोर से चिल्लाई, मैडम रुक जाइए, रुक जाइए। लेकिन तभी एक तेज ट्रक उस औरत को टकरा जाता है। खून सड़क पर बिखर जाता है। औरत मर जाती है और उसकी बेटी चीखते हुए रो पड़ती है। नैना बेहोशी गिर जाती है। समीर उसे अपनी बाहों में संभालता है। अब समीर को पूरा यकीन हो चुका था, नैना जो देख रही है वो सच है। समीर अब नैना की मदद करने लगता है। उसके हर विजन को रिकॉर्ड करता है, उसके हर डर को समझता है। दोनों के बीच एक दोस्ती, एक विश्वास और थोड़ा सा प्यार भी जगने लगता है। एक रात नैना समीर से कहती है, नैना कहती है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? समीर मुस्कुराकर कहता है, पागल वो होते हैं जो सच को नहीं मानते। तुम्हें एक सच दिख रहा है जो और कोई नहीं देख पा रहा, और मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। नैना के दिल में एक अजीब सी शांति आती है, लेकिन डर अब भी उसके साथ था। समीर को क्यूरियोसिटी होती है, ये आंखें जो नैना को लगी हैं वो कहाँ से आईं? डॉक्टर से रिकॉर्ड्स निकलवाने पर एक खौफनाक सच सामने आता है। डॉक्टर कहते हैं, यह कॉर्निया इंडिया से आया था। एक लड़की ने अपनी मौत के बाद आंखें डोनेट की थीं। नैना का दिल कांप उठता है। नैना कहती है, वो लड़की कौन थी? क्यों मैं उसकी आंखों से ये सब देख रही हूं? समीर उसे देखता है और कहता है, अगर तुम्हें सच जानना है तो हमें इंडिया जाना होगा। और यहीं से शुरू होती है नैना की जिंदगी का सबसे बड़ा सफर, सच और मौत के बीच का सफर। नैना और समीर इंडिया पहुंचते हैं। ट्रेन के शोर, गांव की मिट्टी की खुशबू और हर जगह बिखरी हुई गर्मा गर्म चाय की सुगंध। नैना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे लगता है जैसे उसे यहाँ कुछ मिलाने आया गया है। समीर उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो नैना, सच हमसे ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। और वो दोनों उस गांव की तरफ बढ़ते हैं जहां से वो आंखें आई थीं। गांव के लोग अजीब सी नजर से नैना को देखते हैं। जब समीर पूछता है तो एक बूढ़ी औरत चुपके से कहती है, वो लड़की, उसकी आंखें लेकर आए हो तुम, है ना? उसका नाम मत लो, उसकी याद भी यहाँ के लिए श्राप है। नैना हैरान रह जाती है। नैना कहती है, उसने ऐसा क्या किया था? औरत आंखों में आंसू लेकर कहती है, वो मौत को देख लेती थी और इस गांव ने उसे डायन बना दिया। नैना और समीर खेमी के घर पहुंचते हैं। वहां उसकी मां मिलती है, जो अब भी दर्द में डूबी हुई है। मां की आवाज थरथरा रही थी। मेरी बेटी खेमी अलग थी, उसकी आंखें दुनिया से अलग देख सकती थीं। जब भी वो कहती, अम्मा, फलाना आदमी जाने वाला है, तो कुछ दिनों में वो सच हो जाता। नैना का दिल कांप उठता है। वो सोचती है, जो मैं अब देख रही हूं वो खेमी जिंदगी भर देखती रही। मां आगे बताती है, गांव वाले कहते थे कि मेरी बेटी अपशगुन है। उसके मुंह से निकलता हर लफ्ज मौत को बुला लेता है। लोग उसे पत्थर मारते थे, गाली देते थे, कहते थे कि वो भूतनी है, श्रापित है। एक याद मां के जहन में ताजा हो जाती है। खेमी अपनी मां से चिपक कर कहती थी, अम्मा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बस सच बोलती हूं। मैं ये सब क्यों देखती हूं अम्मा? लेकिन मां के पास जवाब नहीं था। खेमी अकेली हो गई थी। एक ऐसी लड़की जो सच देख सकती थी, लेकिन जिसे पूरा गांव बद्दुआ देता था। मां के आंसू बहने लगते हैं। एक दिन गांव में आग लग गई। लोगों ने कहा, खेमी ने श्राप दिया है। उस बेचारी को मारने के लिए भीड़ उसके पीछे भागी। वो भागती रही, चिल्लाती रही, मैं कुछ नहीं करती, मैं बुरी नहीं हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। नैना की सांसें रुक जाती हैं। मां कहती है, उसी भाग दौड़ में वो एक सड़क पर गिर गई।
एक गाड़ी ने उसे टकरा दिया। मेरी बेटी वहीं मर गई। उसके बाद उसके अंग दान किए गए और उसकी आंखें तुम्हें मिल गईं। नैना का दिल दर्द से भर जाता है। उसके जहन में खेमी का चेहरा घूम जाता है, एक लड़की जो जिंदगी भर मौत को देखती रही और मौत उसे ही ले गई। उस रात नैना ने एक ख्वाब देखा। खेमी उसके सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में, आंसुओं से भरे चेहरे के साथ। खेमी कहती है, मैंने जो देखा अब तुम देख रही हो। ये आंखें सच बोलती हैं नैना, लेकिन दुनिया सच को श्राप समझती है। अब तुम्हें वो सच जीना होगा। नैना चीखकर उठ जाती है। समीर उसे संभालता है, लेकिन नैना के दिल में एक बात पक्की हो जाती है। अब उसके पास एक जिम्मेदारी है। जो खेमी ने देखा, जो उसने सहा, वो सब अब नैना के जीवन का हिस्सा बन चुका है। नैना और समीर इंडिया से वापस लंदन लौट आते हैं। नैना अब खुद को अलग महसूस करती है, जैसे उसका एक हिस्सा खेमी के साथ जुड़ गया हो। एयरपोर्ट के शोर, टैक्सी के हॉर्न्स और लोगों की भीड़ के बीच भी नैना को बस एक चेहरा दिखाई देता है, खेमी का आंसुओं भरा चेहरा। उस रात घर आकर जब नैना खिड़की के पास खड़ी होती है, उसकी आंखों के सामने एक नई तस्वीर उभरने लगती है। एक ऐसा दृश्य जो उसके दिल को हिला देता है। नैना को दिखाई देता है, लंदन अंडरग्राउंड के एक बड़े स्टेशन पर भीड़ है। लोग हंसते मुस्कुराते ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और फिर सब कुछ एक पल में बदल जाता है। अंधेरा, लोग चीखने लगते हैं, ट्रेन के ट्रैक पर लाशें, खून, छटा हुआ शोर, और सबसे बड़ी बात, वो सब होने से पहले ही नैना देख रही है। वो घबराकर चिल्लाती है, नहीं, ये होने नहीं दे सकती मैं। समीर उसे रोकता है। क्या हुआ नैना? क्या देखा तुमने? नैना थरथराती हुई कहती है, एक बड़ी मौत, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड में। अगली सुबह नैना डॉक्टर सैम, जो एक अमेरिका के डॉक्टर हैं, उनके पास जाती है। नैना कहती है, मैं फ्यूचर देखती हूँ और मुझे पता है लोग मरने वाले हैं, मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर सैम समझाता है, नैना, तुम्हारी आंखें बस हैलुसिनेशंस क्रिएट करती हैं, ये सब तुम्हारा ब्रेन है, रियलिटी नहीं। लेकिन नैना चीख पड़ती है, नहीं, जो मैं देखती हूँ वो सच हो जाता है। मैंने पहले भी देखा है और सब सच हुआ है। अब अगर मैं चुप रही तो कई लोग मर जाएंगे। समीर भी उसका साथ देता है। मैं नैना पर विश्वास करता हूं। उसने जो देखा है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगली शाम नैना और समीर उसी अंडरग्राउंड स्टेशन पर जाते हैं जो उसने विजन में देखा था। वो भीड़ को देखती है, एक एक चेहरा उसकी आंखों के सामने है। उसके जहन में आवाज गूंजती है, खेमी की आवाज, जो मैं देखती थी अब तुम देख रही हो, लेकिन दुनिया तुम्हारी बात नहीं मानेगी। नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो चिल्लाती है, सब लोग सुनो, ट्रेन मत पकड़ो, यहां कुछ होने वाला है। लोग उसे देखकर हंसते हैं। कोई उसे पागल समझता है, कोई गुस्से में कहता है, पागल औरत, रास्ता छोड़ो। लेकिन नैना कहते जाती है, बच जाओ, ट्रेन के नीचे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ट्रेन आती है, भीड़ रश करती है और फिर एकदम से एक शॉर्ट सर्किट होता है। अंधेरा छा जाता है, लोग चीखने लगते हैं। धक्का मुक्की में कुछ लोग गिर जाते हैं ट्रैक पर। वही होता है जो नैना ने विजन में देखा था। चेहरे पर डर, लाशों का ढेर, खून की बूंदें। नैना फूट फूट कर रो देती है, मैंने वार्न किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। समीर उसे गले लगा लेता है, तुमने अपना फर्ज पूरा किया नैना, सब तुम्हारी बात नहीं समझ पाते। उस रात घर आके नैना खिड़की के पास बैठती है। बाहर चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसकी आंखें अब सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, एक बोझ बन गई हैं। वो धीरे से कहती है, मैं खेमी को समझ गई हूं। उसका दर्द, उसका अकेलापन अब मेरा है। मैं मौत को देख सकती हूं, पर उसे रोक नहीं सकती। शायद मेरी किस्मत भी वही है, दुनिया के लिए डायन बनना। एक आंसू उसकी आंख से गिरता है और वो चांद की तरफ देखकर चुप हो जाती है। क्या आपको लगता है नैना की आंखें एक वरदान थीं या श्राप? तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी आंखें भी अचानक फ्यूचर देखने लगें, तो सबसे पहले किसका फ्यूचर देखना चाहोगे? कमेंट में जरूर लिखना। मैं देखना चाहता हूं किस किस का इमेजिनेशन हॉरर मूवी से भी ज्यादा डेंजरस है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो
वरना रात को जब लाइट बंद करोगे ना, तो एक हल्की सी छाया तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ी मिलेगी। सोचो, वो तुमसे क्या चाहेगी? सब्सक्राइब या कुछ और? चॉइस तुम्हारी है।